Welcome back to Movie Biz. We have Narendra Gupta ji with us, and we are going to talk about our Indian film industry's box office business, हमारे so-called Bollywood box office के बारे में, जो आजकल वाकई में शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, thanks to Jawan and thanks to the overall aura and atmosphere that has been created for cinema houses. तो सबसे पहले और पूछना चाहूंगा आपसे, द ग्रेट इंडियन फैमिली एक फिल्म रिलीज हुई है बाय द ग्रेट इंडियन फिल्म बैनर प्रोडक्शन हाउस, यशराज बैनर। यशराज। तो द ग्रेट इंडियन फैमिली कितनी ग्रेट है, कितनी महान है, क्योंकि बहुत बड़े महान प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है। यू शुड गिव अस अ गुड रिव्यू ऑफ इट, लेट अस नो हाउ यू लाइक द फिल्म। सर, ग्रेट इंडियन फैमिली में कुछ भी ग्रेट नहीं था। अरे एक इतना बेहुदा सब्जेक्ट था हिंदू मुस्लिम का, जो लोग 50 बार हिंदी फिल्में देख चुके हैं और आज की तारीख में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हीरो विकी कौशल। एक फ्लूक से फिल्म थोड़ी चल गई थी, जरा हटके जरा बच के। मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मेकर्स ने एक पे एक टिकट फ्री बांटी थी। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने इतना निराश किया है, पता नहीं ऐसे सब्जेक्ट चुनते क्यों हैं। हीरोइन मानुषी चिल्लर जरा भी हीरोइन मटेरियल नहीं है, उनको सीरियल तक को भी काम नहीं देना चाहिए किसी को। एक्टिंग सफा चट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य, अपने आप को बड़ा डायरेक्टर राइटर समझते हैं। उन्होंने धूम 1 लिखी, धूम 2 लिखी और बाद में 3 सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में दी उन्होंने, टशन, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और तीसरी है द ग्रेट इंडियन फैमिली। एक फ्लूक से चल गई थी धूम 3, नसीब था, आमिर खान थे, पिक्चर इंटरवल का बहुत ही खराब थी। तो इन चौथी फिल्में 4 में से 3 सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में दी हैं और डेफिनेटली इस फिल्म के बाद यशराज उनको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। चलो, ये तो हो गया द ग्रेट इंडियन फैमिली। नेक्स्ट फिल्म जो जिसका टाइटल बड़ा अच्छा है, सुखी, उसने तो कुछ सुख दिया या नहीं बॉक्स ऑफिस को? सुखी, जिसमें शिल्पा शेट्टी है, बड़ा शाइन कर रही है। सुखी से हैं सब लोग दुखी। उसके मेकर्स 30 सीरीज, पता नहीं 30 सीरीज लास्ट मिनट पे कैसे फिल्म एक्वायर करता है, रिलीज करता है, और उनकी मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप आई हैं। और शिल्पा शेट्टी आज की डेट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको लोग फ्री में भी देखना पसंद नहीं करते, तो थिएटर में लोग देखने क्या खाम जाएंगे सर। तो सुखी से सब लोग दुखी थे, एग्जीबिटर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, इनफैक्ट ऑडियंस ने तो राइट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया पिक्चर को सर। माय गॉड। और मैं बोलना भूल गया, कलेक्शन, इसका महान कलेक्शन था। 55 करोड़ की पिक्चर बनी थी द ग्रेट इंडियन फैमिली। पहले दिन का कलेक्शन था मात्र 1.25 करोड़, सेकेंड डे थोड़ा पिकअप हुआ 2.25 करोड़, संडे 2 करोड़, और आज पिक्चर खत्म हो गई है। लाइफ टाइम पिक्चर का कलेक्शन होगा 8 से 9 करोड़। सोचिए कितनी बर्बाद हो गई है। सुखी की भी कुछ, सुखी तो मुश्किल से 1 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन होगा सर। सुखी का कोई कैसे चलेगा गुजारा ऐसे? तो मतलब जवान ही सिर्फ अपना झंडा लहरा रही है जोरों से। हमने प्रेडिक्ट किया था, करेक्ट। मैंने तो सबसे पहले ट्रेलर देख के कहा था, आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू ऑलवेज से दिस एंड फील हैप्पी, कि मैंने ओ माय गॉड और जवान के प्रेडिक्शंस किए थे, और जवान इज क्रॉसिंग 1000 करोड़ नाउ फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस। ये पहली बार इंडस्ट्री में हुआ होगा कि एक साल में 3 फिल्मों ने 500 करोड़ का बिजनेस किया है। पहली फिल्म आई पठान 500 प्लस, उसका रिकॉर्ड तोड़ा गदर ने, 522 करोड़ का कलेक्शन हो गया 6 वीक का। उसके बाद जवान बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, थर्ड वीकेंड पे कलेक्शन 500 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और डेफिनेटली 60-70 करोड़ उम्मीद की जा सकती है, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी जवान। तो 3 फिल्में सुपर डुपर हिट फिल्में। लोग 2 फिल्में मुझे उम्मीद है कि वो भी बॉक्स ऑफिस पर शायद अच्छा परफॉर्म करें। एक है आपकी टाइगर 3 जो दिवाली पे आ रही है, और सबसे बड़ी फिल्म अगेन शाहरुख खान की डंकी, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। श्योर शॉट है वो। तो उम्मीद है कि ये 2 फिल्में और अच्छी जाएंगी बॉक्स ऑफिस पर। They are both are blockbusters with the mood and with the entire looks like around the aura is you can make out कि दोनों चलेंगी। लेकिन इन सब फिल्मों को देखते हुए और बात करते हुए मैं ये नहीं भूलना चाहता हूं कि इस बार हमारे जॉनी देव साहब, द वेटरन लेजेंडरी देव साहब ने आके जो धूम मचाई है बॉक्स ऑफिस में। देव साहब का फेस्टिवल चल रहा है, देव साहब का 100th बर्थडे मनाया जा रहा है, एंड इट इज रियली डूइंग फैंटास्टिक। देव साहब कल 100 साल के हो जाते अगर अलाइव होते तो। और 23-24 को पूरे इंडिया में देव साहब की 4 फिल्मों का फेस्टिवल मनाया गया। पहली फिल्म थी CID, और थी गाइड, जॉनी मेरा नाम, और ज्वेल थीफ। CID के डायरेक्टर अभी भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग बोलते हैं गुरुदत्त, लेकिन गुरुदत्त साहब ने फिल्म प्रोड्यूस की थी, इसे डायरेक्टर थे राज खोसला, और ये महमूद की बतौर एक्टर पहली फिल्म थी सर।
अच्छा, ये नहीं मालूम था। मैं महमूद को लेकिन ज्यादा सीनियर समझता था। नहीं, सिर्फ पिक्चर 1955 में बनी थी, 56 में रिलीज हुई थी, हम तो पैदा भी नहीं थे उस टाइम की पिक्चर है सर। तो पैन इंडिया 55 प्रॉपर्टी में फिल्म दिखाई गई और बोलना नहीं होगा इतना बम्पर रिस्पॉन्स था, सब जगह फिल्में फुल थी सर। मैंने देखी जॉनी मेरा नाम पीवीआर में, आइकन में, एंड इट वाज फुल। हार्डली कुछ सीटें बची थी फर्स्ट रो में, एक दो इधर सेकंड रो में थी, बाकी पूरा थिएटर चकाचक भरा था। और जॉनी यानी कि देव साहब की जब एंट्री होती थी और जो डायलॉग बोलते थे, लोग तालियां मारते हैं यार। सेम हुआ कल। पीपल एंजॉयड लाइक एनीथिंग फॉर नॉट ओनली दिस, मैंने सुना है गाइड में भी लोग अरे कल धूम मचा रहे थे। ये फिल्म तो तीनों कलर थी, गाइड ज्वेल थी फॉर ये आपकी सीआईडी आपकी ब्लैक एंड सीआईडी ब्लैक एंड व्हाइट की, सोचिए उसके बावजूद लोग आए। अच्छा कलर करेक्शन था, मतलब उसको डिजिटलाइज करके अच्छा बनाया गया था। और कहना नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हर महीने किसी ना किसी कलाकार का, डायरेक्टर का ऐसा फेस्टिवल शुरू करना चाहिए। इसको पहले हमारी मैटिनी शोज होते थे रिपीट। एग्जैक्टली, हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा, और जब हम पुराने गानों पे इतना निर्भर होते हैं, आज भी पुराने गाने हमको ज्यादा एंटरटेन करते हैं, तो व्हाई नॉट ओल्ड फिल्म्स? आज देखो साबित हो गया। पुरानी अमित जी की फेस्टिवल हुई थी, वो चारों फिल्म बहुत बम्पर हिट गई थी, देव साहब की हिट गई। ऐसे हमारे 50 डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हैं जिनकी फिल्मों का फेस्टिवल किया जा सकता है। जैसे राज कपूर हैं, वी शांताराम हैं, जितेंद्र एक्टर की फिल्म, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, वैजयंती माला, मतलब ऐसे 50 आइकॉनिक आर्टिस्ट हैं जिनकी लोग फिल्म देखना पसंद करेंगे और देखेंगे कि आज से 60 साल पहले टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, कोई कैमरा हाई फाई नहीं थे, उसके बावजूद क्या क्लासिक फिल्में बनती थी। और आज के मेकर्स के पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन गटर फिल्में बनाते हैं। रियली उनको सीख लेनी चाहिए कि पुरानी फिल्में कितने कम बजट में कैसे बनती थी, और आज के मेकर्स ने सत्यानाश कर दिया टेक्नोलॉजी के नाम पे सर। वही मैंने जैसे कहा ना, पुराने गानों की तरह पुरानी फिल्मों को भी आप अप्रिशिएट करोगे, सराहोगे, मजा आएगा, क्योंकि यूथ इज एंजॉयिंग। आई एम सो हैप्पी सीइंग द यूथ एंजॉयिंग द फिल्म। और थिएटर में देखने का मजा ही कुछ और है। ओटीटी में सब देख सकते हैं, बट यू रियली एंजॉय ऑन द बिग स्क्रीन इन अ सिनेमा हाउस with people around reacting, applauding. It's wonderful experience. और 23 तारीख को इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्तंभ की डेथ हो गई थी, वो है प्रयागराज जी। ओ माय गॉड, व्हाट अ राइटर। वो राइटर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे। उन्होंने पहली बार तीनों सुपरस्टार को एक साथ में लेके आए थे। फिल्म थी गिरफ्तार, जिसमें अमिताभ बच्चन, कमल हसन और रजनीकांत एक फिल्म में सर। और उसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने अमिताभ की सब टॉप की फिल्में, एमकेडी की, मनमोहन देसाई की फिल्में सब उन्होंने लिखी थी, जैसे कि कुली हो, नसीब, अमरबर एंथनी, लास्ट, मतलब गंगा जन्म सरस्वती, मर्द, अनेकों फिल्में हैं। लेकिन शॉकिंगली इंडस्ट्री का एक बंदा उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गया। मतलब इससे जाहिर होता है कि हमारी इंडस्ट्री सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है। एक बेचारा जो गुमनाम जिंदगी जी रहा है, उसके अंतिम संस्कार तक या श्रद्धांजलि ये लोग देने नहीं जाते सर। इवन अमित जी का दुख हुआ कि उन्होंने किसी को भेजा नहीं या खुद भी नहीं गए कि कम से कम प्रयागराज जी को अपनी श्रद्धांजलि देते। और ये वही प्रयागराज हैं जिन्होंने कुली में अमित जी को डायरेक्ट किया था। इसकी वजह यह थी कि मंजी की तबीयत खराब थी, उनका बैक में बहुत प्रॉब्लम थी, तो प्रयागराज साहब ने अमित जी को डायरेक्ट किया था फिल्म कुली में सर। प्रयागराज जी वही हैं जिन्होंने याहू वर्ड भी एग्जैक्टली किया था, जग जंगली से। एब्सोल्युटली यस, तो वेटरन थे यार। वी शुड 88 की उम्र में, मतलब उनका कमाल तारीफ कंट्रीब्यूशन रहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन उसी इंडस्ट्री ने उनको पूरी तरह से भुला दिया। मतलब कोई आया ही नहीं, कोई नहीं सर। और उनके दोस्त आए थे, उनकी दोस्ती ना के शुक्ला जो डेजी ईरानी के पति थे, और कादर खान, ये तीनों राइटर थे, फिर भी इतनी अच्छी दोस्ती थी। मतलब आप भूल जाएंगे कि ये तीनों एक ही फील्ड के होने के बावजूद कैसे जिगरी दोस्त थे सर तीनों। खैर, इट्स सैड, आई मीन आई फील रियली सैड। तो हमने देखो देव साहब को तो श्रद्धांजलि दे दी हमने, देव साहब को हमने पिक्चरें देखी। अब मैं ये जानना चाहूंगा, जो पिक्चरें आ रही हैं, जैसे अक्षय कुमार की आ रही है रानीगंज मिशन, और दूसरी नेक्स्ट वीक में आ रही है तेजस, वो तो टाइम है, लेकिन नेक्स्ट वीक की 2 फिल्में आ रही हैं आपकी। फुकरे 3 आ रही है, फुकरे 3 और विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर आ रही है वैक्सीन वॉर। बहुत बड़ी पिक्चर है वैक्सीन वॉर। लोगों को उम्मीद है कि कश्मीर फाइल सुपर डुपर हिट थी, 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था, लेकिन मुझे फिलहाल वैक्सीन वॉर में वो गर्मी नजर नहीं आ रही है। और सेम फुकरे पता नहीं सेंसर ने काफी कांटछाट की है उसके डायलॉग्स में, उसके सीन में, तो पता नहीं भी क्या आत्मा बसती है। लेकिन दोनों फिल्में मुझे नहीं लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ करामात दिखा पाएंगी। और 6 तारीख को अक्षय कुमार की, जैसे आपने कहा, मिशन रानीगंज आ रही है, एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको लगेगा लुक
काला पत्थर जो यशराज जी ने सालों पहले अमित जी को लेकर बनाई थी। लेकिन ये शायद चलेगी, आज की यूथ को ना इंटेलिजेंटली बनाई हुई फिल्म पसंद आती है। आई कुड सी दैट इन द ट्रेलर लुक्स ऑथेंटिक, इट कैन क्लिक इन द पीवीआर इन मल्टीप्लेक्सेस। ये तो सच्ची घटना बता रही, और काला पत्थर सच्ची घटना पर आधारित नहीं थी, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। आई थिंक इट हैज गॉट मेरिट, इट कैन वर्क। तेजस भी मुझे कुछ हद तक ट्रेलर अच्छा लगा, अबाउट दैट पायलट कंगना रनावत। पिक्चरें चलनी चाहिए। 2023 वाकई में लकी है बॉलीवुड के लिए। तो लेट्स विश, लेट्स प्रे कि ये सब फिल्में चलें। By and large, we would like to have more of Jawans, more of Pathans and more of Gadars in the coming days. Tiger 3 should become a super hit. Donkey तो सबको पता ही है, मेरे को लगता है ये तो। और 24 की स्टार्ट भी मेरे ख्याल से अच्छी होगी। आ रही है आपकी फाइटर, पहली बार पर्दे पे नजर आएंगे आपको ऋतिक रोशन और दीपिका। होप की सिद्धार्थ आनंद अपना जादू वापस चला पाए जैसे कि उन्होंने पठान का किया था। So with this successful note, with this good note, Bollywood is shining, box office is shining. Let's pray more and let's see the good days again and again and again. Yes, sir. Thank you so much.